अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। केपी हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानब से करवाई जा रही थी। अब से कुछ देर पहले ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो ख़त्म हुई। महमूद खान अचकज़ई ने बड़ा तगड़ा खिताब किया और उसके बाद इसका एक अलामिया आया। अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा इवेंट हो, पहले तो होता ही नहीं है ना, पहले तो कोई इस तरह के इवेंट ना होने दिया जाता है और ना ही कोई ज्यादा होता है। कोई भी इवेंट हो तो पीटीआई के जितने भी कारकुन होते हैं वो नजरें लगा लेते हैं कि अब इससे रोड मैप क्या मिलेगा, क्योंकि पिशावर जाएं, लाहौर जाएं, अडयाला जेल जाएं, नारा एक ही होता है कि तहरीक का ऐलान करो, कॉल दो। इवन कुछ तो जज्बाती कारकुन कह रहे होते हैं बुजदल की आदत कॉल दे। अच्छा, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वैसे तो वो कॉल दे ना दें, वो कॉन्फ्रेंस करें ना करें, लंबी करें छोटी करें, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है ना। लेकिन जब इमरान खान साहब ने मुकम्मल इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दे दिया और अलामा साहब को दे दिया कि आप लोगों ने, बल्कि अचकज़ई साहब को ज्यादा, कि आपने फैसला करना है कि क्या मुज़ाकरात करने हैं या कॉल देनी है, फिर ज्यादा उम्मीदें सुहेल अफरीदी से भी हटके इनकी तरफ हो जाती हैं। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो कॉन्फ्रेंस करें वो ना करें, वो अलामी के अंदर जो भी लिखें, वो तो एक अलग डिबेट होगी ना। लेकिन जब खान ने कह दिया कि मेरी किस्मत का फैसला भी आपके हाथ में है, तो बहरहाल आज कॉन्फ्रेंस हुई, पूरे पाकिस्तान की नजर इस कॉन्फ्रेंस पर थी कि इसके बाद रोड मैप क्या आया है। अब क्या रोड मैप आया है, इस पर बात करेंगे। अलामिया के अंदर क्या था, तकरीरें कैसी थी, वो तो जाहिर है एक रूटीन मैटर है। तकरीरें तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कॉन्फ्रेंसों के अंदर सख्त ही होती हैं। क्या क्या नतीजा, यानी मुख्तसर ये कि वो जो कॉल आई ना, एक जो मेरे लिए हैरान कुन थी कि 8 फरवरी 2026 को आलमी तौर पर जो योम सियाह मनाया जाएगा और बैन अल-अक़वामी एहतजाज किया जाएगा। ठीक है भाई, वो तो 7 फरवरी को भी बताया जा सकता था, 5 फरवरी को फरवरी का आगाज होता, बता सकते थे कि 8 फरवरी को एहतजाज है, तो इतना पहले तो क्या वर्कर मायूस हुआ है, नहीं मायूस हुआ है, इस पर थोड़ी बात करते हैं। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब साथ हैं, ज़ीशान नूर साहब हैं। ज़ीशान साहब जरा अलामिया मुख्तसर बता दें क्या अहम चीजें थी, और उसके बाद जरा ये कारकुन, क्या आज खुश होना चाहिए कारकुन को या मायूस है, क्या है ये जरा जी देखें फैसल हालत साहब, में। मामला ये है कि 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का आज अख्ताम हुआ। पहले नंबर के ऊपर तो ये है कि कारकुन की तो हमेशा नज़रें होती हैं क़यादत की तरफ कि यार कोई यहाँ से कॉल दी जाएगी लॉन्ग मार्च के हवाले से, कोई बड़े मैसिव प्रोटेस्ट के हवाले से। हाँ। लेकिन एलामिया चूंकि 2-3 बड़ी अहम चीज़ें, एक तो उन्होंने ये कहा कि जी वो जैसे एक रूटीन की चीज़ें होती हैं कि हम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हैं, हाँ, मुतालबा। हम तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा करते हैं, हम इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर अडयाला के बाहर होने वाले जुल्म के ऊपर हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हम पंजाब और सिंध के अंदर भी, जी। सूबाई सतह के ऊपर भी अब ये तमाम कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, लोगों से मुलाकातें भी करेंगे, ज़रा थोड़ा-सा मोबिलाइज़ेशन की तरफ जाएँगे। हाँ। लेकिन ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम शुरा मौजूद थे, इसमें 2 ऐसी शख्सियत की जिनको मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया है, जी। अपनी रिहाई के हवाले से, अपनी रिहाई के हवाले से होने वाले एहतजाज के हवाले से, वो हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई। उनके साथ गुज़श्ता रोज़ हम इकट्ठे ही थे अडयाला, जब जी। फैसला आया तोशाखाना 2 केस का। वहाँ से इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम पैगाम दिया हाँ। कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दें, उसकी हाँ। तैयारी पकड़ लें। हाँ। तो गुज़श्ता रात वो हम तो दोनों मिस कर गए, लेकिन अताउर रहमान कोहस्तानी साहब उनके साथ मौजूद थे। वो F6 मार्केट गए, वो F10 मार्केट गए, लोगों से जाके मिले। लेकिन जो अहम मामला है फैसल साहब, वो ये है कि इस वक्त वर्कर जो है वो ज़हनी तौर के ऊपर डिवीजन का शिकार है। जिस तरीके से क़यादत ज़हनी तौर के ऊपर तक़सीम का शिकार है, इस तरह कारकुन भी आहिस्ता-आहिस्ता तक़सीम का शिकार होती जा रही है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि इमरान खान ने मैंडेट दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को कि मुज़ाकरात करने हैं तो भी आपने करने हैं, हाँ। एहतजाज करना है तो भी आपने करना है। तो हाँ। मुज़ाकरात के हवाले से तो आज इसी कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब बता चुके हैं कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, लफंगे हैं, शहबाज एंड कंपनी जो है, हाँ, चोर है। मैंडेट हमारा चोरी किया है, तो जिसने 70-80-100 सीटें हमारी छीन ली, हम उनके साथ बातचीत कैसे कर सकते हैं? तो इससे तो ज़ाहिर ये होता है कि मुज़ाकरात तो नहीं करने। और फौज ये भी बता दें, साथ ही फौज के हवाले से उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा फौज जो है वो तो बानी पाकिस्तान की भी नहीं मानती ना। बानी ने कहा था आपका पाकिस्तान के दिफा का साथ लेना देना, बाकी किसी चीज के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि फौज भी ना तो बानी की मानती है, तो फिर किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं? एग्जैक्टली जी। तो सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत जी। दोनों के मुतल्लिक महमूद खान अचकज़ई ने पहले भी और आज वाज़े तौर पर यह कह दिया
कि उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो जब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उन्होंने कहा करप्ट हैं। करप्ट है, उस साथ हाँ। मकसद तो यही है ना कि जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया हुआ, आप उनके साथ हाँ, बात कैसे करेंगे? तो बाज़ारों मुज़ाकरात वाली बात फिर समझ नहीं आती ना। जी, जी। तो दूसरा मामला वही आपकी वाली बात के कोई एहतजाज की कॉल, कोई लॉन्ग मार्च की कॉल, फिर ख़ुसूसन जब 8 फरवरी का उन्होंने ज़िक्र किया, वो तो चूँकि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हुए थे, हाँ। मैंडेट चोरी किया गया था लोगों का, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी दुनिया भर के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी भरपूर तरीके से हम एहतजाज करेंगे, यौम स्याह के तौर पे उस दिन को मनाएँगे। लेकिन कारकुनान जो हैं, वो इस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस को लेके कोई बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं है। अगर आप अभी सोशल मीडिया उठा के देखें, कारकुनान से बात करें, तो वो ये समझते हैं कि ये ट्रक की बत्ती वाला मामला हुआ। वो ये समझते हैं कि वो ग्लास टूटा बारात नहीं, ये वो वाला मामला हुआ, कोई बज़ाहिर रोड मैप जैसे आप बता रहे हैं, वो तो इस कौमी कॉन्फ्रेंस से कोई वाज़ेह तौर पर कारकुनान के लिए नहीं आया, लेकिन बाकी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं तमाम, वो ये समझते हैं कि यार एक अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई और एक रोड मैप उस कॉन्टेक्स्ट में कौमी सतह के ऊपर, एटलीस्ट कुछ तो हुआ। हाँ, कौमी सतह के ऊपर जो है वो एक रोड मैप, एक हर बंदे ने अपने ख़्यालात का इज़हार किया, वो तो ज़रूर हुआ। लेकिन जो अग्रेसिव कारकुन है, जो कहता है कि जी इमरान खान की रिहाई हमारा पहला मकसद है, वो मेरा ख़्याल है कि वो ज़रा मायूस हुए हैं। चलें, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हैं, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को बड़ा बारीकी से देखा है और दिन-रात इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कवर भी किया है। तो ये शायद अच्छे तरीके से इन्होंने सुहेल अफरीदी साहब की तकरीरें दोनों तकरीरें सुनी और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, अभी अलामिया आया, शकज़ई साहब ने भी तकरीर की, तगड़ी तकरीर थी, अच्छी तकरीर थी उनकी। तो ये क्या क्या आपका क्या इस पे है रद्द-ए-अमल या फिर रद्द-ए-अमल क्या सहाफ़ी का होता है, क्या तज्ज़िया है? देखें बाकी तो एलामिया बाकी सारी चीज़ें ज़ीशान नूर साहब ने आपको तफ़सील से बताई है, लेकिन एक चीज़ ये बोलना भूल गए, महमूद चकज़ई साहब ने बीच में ये भी कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 4 सीटें हमारी हमने जीती थी और वो प्रेशर डलवा के खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान का उन्होंने कहा वो पीटीआई को दे दी गई। नहीं, तो और बलूचिस्तान उन्होंने में अपने चमन में कहा, चमन, चमन अच्छा, बलूचिस्तान। हाँ ठीक है, तो ये 2 4 सीटें और ये बात भी और बड़ा एक मज़ाहिया और अच्छी तकरीरें की। और दूसरा ये कि ये कॉन्फ्रेंसेस का मैं आपको उस दिन से काफ़ी दिन पहले से ये मैं बोलता हूँ कि कॉन्फ्रेंसेस ये खेलते जो पिछले 2 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसके मुकाबले में अगर ये मैं उनके साथ कंपेयर करूँ तो ये एक अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें जो इनका जो एलामिया है उसमें जो सबसे जो मुझे जो चीज़ बेहतरीन लगी वो ये है कि जो इन्होंने ये कहा है कि मुख्तलिफ अब सूबों के हेडक्वार्टर्स में जाके वहाँ पे जाके कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? आप लाहौर में जाएँगे, लाहौर में जाके आप वहाँ पर भी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहाँ की जो कारकुनान है, वहाँ पे एक एक आप देखें खौफ का एक माहौल फैला हुआ है, कोई बोल नहीं सकता, कोई निकल नहीं सकता। तो उनकी जो वहाँ पर जो जितने कारकुनान हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो रोशन हो जाएँगी। इसी तरह आप कराची में जाएँगे, वहाँ पे भी सेम वाला सिस्टम है। ठीक है? तो ये एक पॉइंट है, ये बेहतरीन है। और दूसरा ये कि तकरीरें बड़ी बेहतरीन थी, जितनी भी तकरीरें थी और तकरीरों का इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। तकरीरों का इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग अगर हमारी ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी की आप बात करें या जो लोग 24 घंटे सियासतदानों के साथ मिलते-जुलते हैं, उनकी अगर बात करें तो हमें उस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होता या जिस तरह एक आम ऑडियंस के तौर पे अगर आप देखें तो तकरीरों का बड़ा इम्पैक्ट होता है और बड़ी सख्त तकरीरें की गई है। तो मेरे ख़्याल से लोगों में मज़ीद जो है वो ये जो अपनी एक तहरीक बताते हैं कि आगे आके हम जो तहरीक चलाएँगे, उनके लिए कैम्पेन के लिहाज से ये एक अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। और इसके अलावा मुझे ये लगता है कि जो सुहेल अफरीदी साहब है, उसने तो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियाँ शुरू की है ना, अभी स्ट्रीट मूवमेंट तो शुरू नहीं हुई है। हाँ। बेसिकली तैयारियाँ थी। कल जो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे सोशल मीडिया पे कि जी ये अभी से स्ट्रीट मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गई। स्टार्ट नहीं, ये तैयारियाँ हैं। तो आप जगह-जगह जाओ, लोगों से बात करो, नौजवानों के साथ बात करो, उनको ये पैगाम पहुँचाओ, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप कल के दिन तकरीबन 900 से 1000 लोगों के साथ वो मिले, मुख्तलिफ लोगों के साथ हाँ। उन्होंने सेल्फियाँ बनवाई, वीडियोज़ बनी, ठीक है? उन लोगों तक पैगाम पहुँच गया। वो जाके इसी तरह 900 और लोगों को बोलेंगे और उसी तरह वो लोग अलग-अलग पिक्चर्स बना के अपने मोबाइल्स में उसको अपलोड करेंगे, उसका भी एक अलग इम्पैक्ट बनता है। तो ये चीज़ें भी बड़ी लाज़मी होती है। तो मेरे ख़्याल में अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, इसको एप्रिशिएट मैं क्यों करूँ? मैं कोई पीटीआई का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, अच्छी थी। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसको ज़ाहिर है लंबा फिर क्या करना, गुफ्तगू जो है वो हुँ। हो गई है। अगर तो देखें, ये कॉन्फ्रेंस का सिलसिला यहीं पर रुक जाता है। जी। ये जो 2 दिन हुई और ये उसके बाद 2 महीने बाद कोई ऐलान होता है कि उधर कोई नया कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर तो ज़ाहिर है ये इस कॉन्फ्रेंस का भी असर ज़ाया हो जाएगा। अगर ये सिलसिला जारी रहता है, आवाज़ें उठती रहती हैं, प्रेशर क्रिएट होता रहता है, लोगों में आगाही आती रहती है,
तो फिर तो ज़ाहिर है इसका एक इम्पैक्ट होगा और इसको एक तहरीक की जानब एक सफ़र समझा जाएगा। सेकंड, अभी वसीम मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, यहीं पर बैठ के वो भी अभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा भाई महमूद खान अचकज़ई से लोग शिकवा करते हैं, असद कैसर से शिकवा करते हैं, गौर खान से शिकवा करते हैं, वो पीछे लग जाते हैं सलमान राजे के, कभी किसी के, बुज़दिल की आदत है भाई, बुज़दिल की आदत, ऐसे ही होता है ना। तो ये बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की कि भाई 1000 बंदा भी अडियाला जेल नहीं पहुंचता। इवन नुसरत जावेद साहब को वी न्यूज़ पे आज मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि भाई 700 से ज़्यादा लोग तो तुम अडियाला, इमरान खान की बहनें दोपहर को जाके बैठती हैं, 2 बजे तक बैठी होती हैं। लेकिन इस चीज़ में फैसल मैं एक चीज़ लाज़मी बोलना चाहूँगा, वसीम मलिक साहब भी ये बात कर रहे थे, लेकिन देखें, मैं आपको बताता हूँ लोगों को कौन लेके आता है तहरीकों में या एहतिजाजों में। लोगों को लीडरशिप लेके आती है, ठीक है? तो जब आपकी लीडरशिप खुद ही अडियाला जेल में नहीं आए आधे से ज़्यादा, तो वो कारकुनान कैसे आएँगे? ये पॉइंट जो है ना, ये समझने वाली चीज़ है। आप इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में या दुनिया की तारीख़ में आप जितने भी तहरीकें हुई हैं, वो आप चेक करें, बग़ैर लीडरशिप की अवाम नहीं निकलती। आप देखें ना, बैरिस्टर गोहर को आपने चेयरमैन बनाया हुआ है, तो उसके साथ नहीं निकल सकती अवाम भाई। सुहेल अफरीदी आया, उसके बाद मोमेंटम बना ना। आपने देखा पहले 1000 लोग भी नहीं आते थे अडियाला जेल के बाहर, अभी 1000 भी आते हैं, तो ये बड़ी बात है। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि आपने सुहेल अफरीदी को लाया और अली अमीन गंडापुर को हटा दिया, क्योंकि उस पर लोगों का एतमाद खत्म हो चुका था। तो ये एक चीज़ होती है, इस तरह के कुछ फैसले होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ में सिर्फ जो सोशल मीडिया पे जो लोग तनकीद ना करके क्या करें, तनकीद करनी चाहिए। आपने 26 नवंबर को कॉल दिया, वो आए या नहीं आए? आए ना, बड़ी तादाद में आए थे, ठीक है। उससे पहले आपने अक्टूबर में कॉल दी, अली अमीन गंडापुर साहब इसी के पीछे हाउस आए थे, रास्ते में छोड़ के लोग आए या नहीं आए? आए ना, बड़ी तादाद में आए। तो मतलब इसका ये है कि लीडरशिप अगर निकले तो फिर अवाम भी निकलती है। लेकिन उस चीज़ के लिए भी मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है, अभी भी थोड़ी इनको अपनी जो ये तैयारियां हैं वो मजीद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज़ारों में पहले निकलते थे, तो इस बार लाखों में आए तो आपकी तहरीक कामयाब होगी। ठीक है, तो यही हो सकता है। चलें ज़िशान साहब, आपने कुछ ऐड तो नहीं करना? नहीं जी, अच्छा, वाइंड अप चलें, कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक आप जो समझते हैं वो ज़रूर दीजिएगा। एक बात तो तय है जो जिस लेवल की तहरीक की इस मुल्क को ज़रूरत है, अगर पीटीआई ने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है, आइन बहाल करवाना है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन, शफाफ इलेक्शन वो करवाना है, तो फिर ये लीडर से भी हट के कि लीडरशिप निकले और वो लोगों को निकाले। फिर ये उससे भी बड़े लेवल की चीज़ है ज़ाहिर, और फिर किसी भी पार्टी से हट के कि वो पीटीआई है जी, पीटीआई का चेयरमैन है, फिर तमाम जो एक पूरा मुल्क है वो निकलना होगा और तभी चीज़ें दुरुस्त सिमत में होगी। अदरवाइज़ एक और नाकाम लॉन्ग मार्च हो जाएगा और फिर लोग शिकवे करते रह जाएंगे। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।